महाकर्ण तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म तथागत का पवित्र पावन ऐसा आर्य भिक्खुंग इन तीन रत्नों को सबसे पहले त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय गणने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में अपने आप को समर्पित करता हूँ। उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक बालक तथा बालिकाएं, आज हमारी जो धम्म चर्चा का विषय है वह सम्मा दिट्ठी सूत्र है। मध्यम निकाय में पहले खंड में जो हम देखते आ रहे हैं, पहले खंड के हमने लगभग 8 सूत्र देख चुके हैं और ये 9वें क्रमांक का सूत्र है सम्मा दिट्ठी सूत्र। तो सम्मा दिट्ठी सूत्र यह मध्यम निकाय का पहले खंड में 9वां सूत्र है, पहले वर्ग में 9वां सूत्र है। तो यह सूत्र जब भगवान सावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंडकी के आराम में विहार कर रहे थे, उस समय आयुष्मान आनंद स्थविर जो है, आयुष्मान आनंद स्थविर जो भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक है ना। आयुष्मान सारिपुत्र जो है भगवान बुद्ध के राइट हैंड है और महामोगलायन जो है आयुष्मान महामोगलायन वह भगवान बुद्ध के लेफ्ट हैंड है। ये दोनों अग्र श्रावक है। वैसे तो भगवान बुद्ध के कुल मिला के 18 अग्र श्रावक है, वैसे करेंगे तो 40 अग्र श्रावक है, वैसे जाएंगे तो 75 अग्र श्रावक है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से अग्र श्रावक है। लेकिन सारिपुत्र जो है उनको धर्म सेनानी भी कहा जाता है। आयुष्मान सारिपुत्र को धर्म सेनानी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने बार बार उनकी स्तुति की हुई है और भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है इस संसार में, अगर कोई उनके भगवान बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हो गया है, मतलब भगवान बुद्ध सर्वज्ञ थे ना, उनको बहुत प्रकार का ज्ञान प्राप्त था। तो भगवान बुद्ध को कौन से प्रकार का ज्ञान प्राप्त था, कितना ज्ञान प्राप्त था, इसकी जानकारी इस संसार में केवल और केवल भगवान बुद्ध के बाद जो है आयुष्मान सारिपुत्र को ही थी, है ना, क्योंकि वो प्रज्ञा में अग्र थे, है ना, प्रज्ञा में अग्र थे। महामोगलायन स्थविर जो रिद्धिपाल है, जो सुपरनेचुरल पावर्स है उनमें अग्र थे, है ना, देवी दृष्टि उनमें थी, देवी श्रुत उनमें थे, अलग अलग प्रकार के अभिनय उन्होंने प्राप्त की थी। लेकिन आयुष्मान सारिपुत्र जो थे प्रज्ञा में अग्र थे और आयुष्मान सारिपुत्र और महामोगलायन ये दो जो है भगवान बुद्ध के बाद संघ संभालने के लायक थे और भगवान ने बार बार उनकी प्रशंसा की है। भगवान ने कहा है एक जगह पर ऐसा कहा है कि आयुष्मान सारिपुत्र जो है माता के समान है और जो अपने बच्चों को एकदम मतलब धर्म में प्रतिष्ठित करता है, और जो महामोगलायन स्थविर है जो रिद्धि बल में अग्र थे, वह एक पिता के समान है जो बच्चों को अपने एक कड़ी शिक्षा से ट्रेन करते हैं, है ना, उनको ध्यान सिखाते हैं और उनको आगे बढ़ोतरी में ध्यान में सहायक ठहरते हैं। तो ये दोनों माता पिता की तरह सारिपुत्र और महामोगलायन जो है संघ में है और संघ में इनका स्थान है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने उनकी बार बार प्रशंसा की है, स्तुति की है। तो यह जो सूत्र है दरअसल आयुष्मान सारिपुत्र ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा है ना, कि सारिपुत्र जो है भिक्षुओं से कहे कि जब मतलब श्रावस्ती की जेतवन की बात है, जेतवन विहार की बात है, अनाथ पिंडक ने जो दान दिया था उसमें भगवान भी कभी कभी धम्म से भगवान के वहां पे कुल मिला के 25 वर्षावास जो जेतवन विहार है, अनाथ पिंडक का आराम दिया हुआ भगवान को, उसमें भगवान बुद्ध ने अपने 25 साल बिताए हैं, 25 वर्षावास बिताए हैं। तो उसी में आयुष्मान सारिपुत्र एक बार विहार कर रहे थे तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित कहा है, आयुष्मान भिक्षुओं। तो भिक्षु भी बोले आयुष्मान सारिपुत्र जी कहिए, ऐसा कहते अनुमोदन करते हुए भिक्षु ने कहा, उनका अनुमोदन किया। तो सारिपुत्र जो है आयुष्मान सारिपुत्र कहे आगे कि आयुष्मान सम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक दृष्टि कही जाती है, सम्यक दृष्टि ऐसा बार बार कहा जाता है। तो आयुष्मानों की जिनकी दृष्टि योग्य है, जो धर्म में अत्यंत श्रद्धावान है और जो सद्धर्म में प्रतिष्ठित हो गए हैं, ऐसे आर्य श्रावक को सम्यक दृष्टि कैसे होती है, कैसे उपलब्ध होती है, कैसे
उत्पन्न होती है, कैसे प्राप्त होती है। इस प्रकार से आयुष्मान सारिपुत्र जो है भिक्षुओं को कहते हैं, पूछते हैं। तब भिक्षु कहते हैं कि आयुष्मान, अभी तो हम अगर किसी बाहर में भी रहते, दूसरे बिहार में भी रहते, है ना, दूसरी जगहों पे भी रहते, ऐसा प्रश्न यदि कि हमारे मन में आता तो ऐसा प्रश्न लेके हम आप ही के पास आते। इससे तो ये अच्छा होगा कि आप ही ने जो प्रश्न उठाया है, आप ही इस प्रश्न का समाधान दे, आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे। तो उस प्रकार से आयुष्मान कहते हैं कि आयुष्मान सारिपुत्र कहते हैं कि ठीक है, तो अच्छी तरह से सुनो और अच्छी तरह से धारण करो। तो ठीक है आयुष्मान, ऐसा करते हुए कहते हुए बाकी भिक्षु जो है उनका अनुमोदन करते हुए आयुष्मान सारिपुत्र कहते हैं कि जब भिक्षु आर्य श्रावक अकुशल को अकुशल जानता है, अकुशल मूल को अकुशल मूल जानता है, कुशल को कुशल जानता है और अकुशल मूल को कुशल मूल जानता है, इतने से ही आर्य श्रावक सम्मा दृष्टि में प्रतिष्ठित होता है, उसकी दृष्टि योग्य हो जाती है, वो धर्म में अत्यंत श्रद्धावान होता है और सद्धर्म में प्रतिष्ठित होता है। तो केवल आयुष्मान सारिपुत्र कहते हैं कि केवल यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई श्रावक, यदि श्रमण अकुशल को अकुशल के तौर पे जानता है, कुशल को कुशल के तौर पे जानता है, अकुशल का मूल क्या है, अकुशल का रीजन क्या है, अकुशल का कारण क्या है, अकुशल का हेतु क्या है, और कुशल को कुशल के तौर पर जानता है, कुशल का मूल क्या है, कुशल का हेतु क्या है, कुशल कैसे उत्पन्न होता है, इस प्रक्रिया को जानता है। तो इतना केवल जानने मात्र से क्या हो जाता है कि उसकी दृष्टि जो है शुद्ध हो जाती है, सरल हो जाती है, उजु करिता होती है और वो धम्म में समन्नागत होता है और धम्म में सद्धम्म उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। तो आयुष्मान सारिपुत्र कहते हैं कि भिक्षु क्या है सम्यक दृष्टि, क्या है अकुशल क्या है और अकुशल मूल क्या है, कुशल क्या है और कुशल मूल क्या है। तो सबसे पहले तो बताया उन्होंने कि कुशल और अकुशल में भेद करना ही क्या है, सम्मा दृष्टि है। और इसको अगर कोई जानता है विश्लेषण के तौर पे तो क्या हो जाता है कि उसकी दृष्टि क्या हो जाती है, उजू होती है, उजू हो जाती है, सीधी हो जाती है, साफ हो जाती है, उसके दृष्टि में कोई विचिकित्सा नहीं रहती, उसकी दृष्टि में कोई बाधा नहीं रहती, संज्ञा नहीं रहती, कोई अलग तरह से परसेप्शन नहीं रहता। तो इतना केवल करने मात्र से क्या हो जाता है कि उसको सम्मा दृष्टि कहा जाता है। तो क्या है अकुशल, क्या है अकुशल मूल, क्या है कुशल और क्या है कुशल मूल, इस प्रकार से आयुष्मान जो है उपदेश करते हैं। तो भिक्षु पानातिपात अकुशल है ना, पानातिपात करना क्या है, अकुशल है, ऐसा बताते हैं। दूसरा आप बताते हैं कि अधीन दाना अकुशल है। तीसरा है कामेशविच्छाचारा अकुशल है। मूसावादा माने कि झूठ बोलना अकुशल है। उसके बाद है पिछुड़ाया वाचा है, जो कि चुगली चहाड़ी करना, एक दूसरे से इधर की बातें इधर करना, वह क्या है, अकुशल है। उसके बाद वह भी क्या है, अकुशल है, माने कि कठोर बोलना, वह भी अकुशल है। उसके बाद है संपप्पलापा, जो है निरंतर कोई बड़बड़ कोई बकवास कर रहा है तो वह भी क्या है, अकुशल है। उसके बाद अविज्जा, अविज्जा अकुशल, जो लालच है, हमारे अंदर की जो ग्रीड है, हमारे अंदर की जो क्रेविंग है, लालसा है, हम हमारे मन में जो चाह की भावना होती है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो वह क्या है, अभिच्छा जिसे कहा जाता है पाली में। उसको कई जगह पे राग कहा जाता है, कई जगह पे लोभ कहा जाता है ना, ग्रीड कहा जाता है। तो यह सब क्या है, समानार्थी शब्द है, ऐसा जानना है। अविज्जा, अविज्जा अलग शब्द है और अभिज्जा अलग शब्द है। अविज्जा माने कि अकुशल, माने कि राग, किसी चीज की चाहत माने कि क्या है, अविज्जा है। अविज्जा लालच क्या है, अकुशल है। और उसके बाद जो है व्यापाद जो है अकुशल है। व्यापाद पाली शब्द है, व्यापाद हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, जिसको हम इलविल कहेंगे, हेटरेट कहेंगे, है ना। मन में जो घृणा का भाव है उसको व्यापाद कहेंगे, है ना। द्वेष का भाव है उसको व्यापाद कहेंगे। तो यह क्या है, अकुशल है। और उसके बाद है मिथ्या दृष्टि, कि मिथ्या दृष्टि भी क्या है, अकुशल है। तो अकुशल कर्म बताया है। तो 10 अकुशल कर्म यहाँ पे सारिपुत्र स्थगन ने हमको बताया है कि पहले तो 3 जो है कायिक कर्म है ना, प्राणी हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो ये कायिक दुष्कर्म है, कायिक अकुशल कर्म है, पाप कर्म है। तो 10 पाप कर्म हमें जानने हैं कि 3 उसमें क्या है, कायिक अकुशल कर्म है। उसके बाद जो है
मूसावादा वेरमणि, मूसावादा जो है, पिसुणाय वाचा है, संपप्पलापा है, फेरुसाय वाचा है, ये जो वाणी के दो है, वाणी के अवसर कर्म है ना। झूठ बोलना, चुगली करना, व्यर्थ में बकवास करना, कठोर वाणी बोलना, कटु शब्द बोलना, यह सभी क्या है, वाणी के दोष है, वाणी के अकुशल कर्म है। उसके बाद जो है तीन बचे हैं मन के अकुशल कर्म है। तो क्या है मन के तीन अकुशल कर्म? अभिज्ञा है माने कि लोभ है, उसके बाद द्वेष है माने कि व्यापाद है, और उसके बाद जो है मिथ्या दृष्टि है। यह तीन क्या है? मन के अकुशल कर्म है, मन का अकुशल है। तो ये काया के तीन अकुशल कर्म, वाणी के चार अकुशल कर्म और मन के तीन अकुशल कर्म, ऐसे करके 10 जो है अकुशल कर्म है, 10 जो है अकुशल चीजें, अकुशल चीजें जो है हमारे अंदर। इसी से सारा क्या हो जाता है, पूरा जो अकुशल का जितना भी पाप धर्म हम करते हैं वो सब इसकी चलते करते हैं, तीन से ही की वजह से हम करते रहते हैं, है ना। जब जैसे कि घृणा है, लोभ है, द्वेष है, हिंसा है, किसी को मारना है, किसी को डरना है, किसी को लूटना है ना, किसी का कुछ छीनना है, किसी को बुरा बोलना है, ये सब क्या है, ये सब चीजें 10 ही अकुशल कर्मों से हम बता सकते हैं कि ये 10 अकुशल चीजें हैं कि जिससे सारा अकुशल जो है संसार में चला आ रहा है ना। तो इतना हमें समझना है। तो यह 10 क्या है, अकुशल कर्म है। अकुशल कर्म तो ऐसे अपने आप नहीं होते, उनका कुछ भी रीजन होना चाहिए, उसका तो कुछ भी हेतु होना चाहिए ना। हेतु कुछ है, भगवान ने कॉज एंड इफेक्ट बताया ना। तो ये जो 10 अकुशल कर्म घट रहे हैं, इसके पीछे भी कोई भी कॉज है, इसके पीछे भी कोई भी कारण है। तो उस कारण क्या कहते हैं, अकुशल मूल कहा जाता है। तो अकुशल मूल क्या है, पहला तो जानेंगे अकुशल क्या है, उसके बाद जो है उसका रीजन जानेंगे कि अकुशल कैसे उत्पन्न होता है। तो अकुशल मूल क्या है, ऐसा बताते हुए लक्ष्मण सर्वत्र दो अकुशल मूल है ना। दूसरा है द्वेष अकुशल मूल है, और तीसरा है मोह अकुशल मूल है। तीन अकुशल मूल है कि जिसके चलते लोभ, द्वेष और मोह के चलते पूरा जो अकुशल 10 अकुशल कर्म होते हैं, 10 अकुशल कर्म से पूरे पाप कर्म जो है, इन तीनों चीजों से हम डिफाइन कर सकते हैं। लोभ से हत का भाव, द्वेष से घृणा का भाव, नहीं का भाव, मत्सर का भाव, व्यापार का भाव, हेट्रेड का भाव, तो ये सब है द्वेष व्यापार में। और तीसरा जो है मोह, मोह माने कि डिल्यूजन ऑफ माइंड, इग्नोरेंस कहा जाता है, कई कई बार उसको कहा जाता है इग्नोरेंस, इसको ही अविद्या कहा जाता है, इसको ही मिथ्या दृष्टि भी कहा जाता है। कि मोह मतलब ऐसी चीज है कि जिसको हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्योर नेचर के प्रति हमें कुछ एहसास नहीं है, कुछ दृष्टि नहीं है, कुछ बोध नहीं है। हम कुछ खाए जा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, हम कुछ सुने जा रहे हैं तो सुने जा रहे हैं, हम कुछ देखे जा रहे हैं तो देखे जा रहे हैं, उसमें आसक्त हुए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कर्म करते जा रहे हैं, है ना। माने कि कभी कभी आपने ये होगा सुना होगा कि कोई के मतलब गुस्से में आ जाता है, तो गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो गुस्सा में क्या होता है कि दरअसल हम मोह में होते हैं, पूरा इग्नोरेंस छा जाता है कि हम दरअसल गुस्से में कुछ ना कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर बैठते हैं, क्योंकि हमें हमारा होश नहीं होता, बेहोशी उस समय हो जाती है, तो उसको मोह कहा जाता है। डिल्यूजन, माइंड एकदम डायल्यूटेड हो जाता है, डिल्यूजनल हो जाता है, एकदम गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। उस समय में हम जो कृत्य कर रहे हैं वो सब मोह के अंदर में आ जाते हैं। तो ये सब लोभ, द्वेष और मोह के चलते अकुशल मूल है, जिनके चलते पूरा अकुशल कर्म जो है घटित हो जाता है, पाप कर्म घटित हो जाता है। उसके बाद ये तो हो गया अकुशल और अकुशल का मूल। उसके ठीक इसके विपरीत क्या है, कुशल। कुशल क्या है और कुशल मूल क्या है, ऐसा समझाते हुए अश्वत्थ सारिपुत्र कहते कि अभी जैसे प्राणातिपाता करना, प्राणिहत्या करना अकुशल है, तो उसके अपोजिट क्या है, प्राणातिपाता वीरमणि। वीरमणि मतलब कि प्राणी हिंसा से विरत रहना, प्राणी हिंसा। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया है क्या? तो अकुशल, कुशल, कुशल को देखेंगे कि प्राणी हिंसा करना अकुशल है, तो प्राणी हिंसा से विरत रहना कुशल है ना। चोरी करना अकुशल है, तो चोरी से विरत रहना कुशल है। व्यभिचार करना अकुशल है, तो व्यभिचार से विरत रहना, काम्य से विचार, वेरमणि से समाधायामि, से विपरीत जो है करना, विरत रहना कुशल है। उसके बाद जोड़ बोलना कुशल है, तो जोड़ बोलने से विरत रहना कुशल है ना। चुगली करना अकुशल है, तो चुगली से विरत रहना कुशल है।
झोड़ू संभव वेरमणि है, व्यर्थ बड़बड़ करना कुशल है तो व्यर्थ बड़बड़ नहीं करना है, धार्मिक चर्चा ही करना है ना, सम्यक वाणी नहीं बोलना है तो क्या है अकुशल है। उसके बाद हरुषाय वाचाय जो है कि कटु वचन बोलना, कठोर वचन बोलना अकुशल है तो उसके विपरीत क्या है जो है मृदु वचन बोलना, सम्यक वचन बोलना ही क्या है कुशल है। उसके बाद देखेंगे कि अविद्या अकुशल है तो उसके विपरीत क्या है अनविद्या, अनविद्या माने कि अलोभ क्या है कुशल है। उसके बाद व्यापाद है इधर तो अव्यापाद माने कि अद्वेष जो है कुशल है। उसके बाद इधर है मिथ्या दृष्टि अकुशल है तो इसके विपरीत क्या है सम्माद दृष्टि कुशल है, सम्यक दृष्टि कुशल है। तो इस प्रकार से कुशल बताया है। और इन कुशल का हेतु क्या है, किस कारण के वजह से कुशल उत्पन्न होता रहता है और कर्म बनता रहता है, तो क्या है कुशल मूल, कुशल मूल क्या है। तो अलोभ कुशल मूल है, लोभ करना, लोभ नहीं करना कुशल मूल है। अद्वेष जो है अद्वेष क्या है कुशल मूल है। अद्वेष को हम जैसे समझेंगे, लोभ जो है माने कि किसी को छीनना है, किसी की चीज की चाहत है, तो किसी चीज के चाहत का त्याग करने का भाव अलोभ कहा जाता है, बहुत बार है त्याग कहा जाता है, बहुत बार दान धर्म कहा जाता है। यह क्या है लोभ अलोभ के कृत्य है। उसके बाद जब हम देखेंगे अद्वेष माने कि द्वेष का भाव नहीं आना चाहिए, द्वेष का भाव नहीं आना चाहिए तो क्या आना चाहिए, अद्वेष माने कि उसके अपोजिट है मैत्री भावना, है ना, जिसको कहते हैं मैत्री मन में आनी चाहिए, घृणा का भाव नहीं आना चाहिए तो मैत्री करुणा आनी चाहिए, तो यह अद्वेष है। और उसके बाद है जो मोह है, मोह के अपोजिट अमोह है। अमोह माने कि जो माइंड में डाइल्यूटेड डिल्यूजन होता है उसके अपोजिट जो है माइंड यदि अवेयरनेस के साथ है, स्मृति संप्रजन के साथ है, होश के साथ कुछ कृत्य कर रहा है, जानते हुए कुछ कर्म कर रहा है कि ये कुशल है या अकुशल है, ऐसा जानते हुए मुझे ये करना चाहिए मुझे ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुशल और अकुशल में भेद करते हुए अगर वो जानता है तो वो क्या है अमोह है, माने कि सम्यक दृष्टि है, दृष्टि है। तो इस प्रकार से अलोभ अद्वेष और अमोह यह क्या है कुशल के मूल है, जिसके चलते पूरा कुशल का प्रपंच बनता रहता है, चलता रहता है। तो इस प्रकार से यदि कोई जानता है अकुशल को कुशल के तौर पर, कुशल को तौर पर, अकुशल के मूल को अकुशल मूल के तौर पर, और कुशल के मूल को कुशल अकुशल कुशल मूल के तौर पर, इस प्रकार से यदि कोई जानता है, यदि कोई उसमें भेद करता है, तो ऐसा करते हुए ही क्या हो जाएगा, वो लोभ बुद्धि का परित्याग करेगा, द्वेष बुद्धि का परित्याग कर देगा करेगा, अहम भाव को उठा देगा, है ना, अविद्या को नष्ट कर देगा, विद्या को प्राप्त करेगा और इसी जन्म में दुख का अंत करेगा। इतने से ही भिक्षु क्या हो जाएगा, आर्य श्रावक सम्मा दृष्टि वाला हो जाएगा, उसकी दृष्टि योग्य हो जाएगी, रुजु हो जाएगी, उनमें अत्यंत श्रद्धा हो जाएगा और सद्धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहते हुए भिक्षु ने सारिपुत्र स्थविरों का अनुमोदन किया, अभिनंदन किया, और फिर एक भिक्षु ने फिर से प्रश्न किया सारिपुत्र स्थविर से कि क्या है कि सम्मा दृष्टि कही जाती है, जो उज्जु दृष्टि है, क्या इतने की इतना ही सम्मा दृष्टि आ जाता है, इसके अंतर्गत क्या और भी कई चीजें हैं कि जो हम सम्मा दृष्टि के अंतर्गत आर्य श्रावक सम्मा दृष्टि का हो जाएगा, कौन सी चीजें हैं कि जिसके चलते हम कह सकेंगे कि यह सम्मा दृष्टि है। तो यहाँ पे और सारिपुत्र स्थविर जो है और आगे उन सूत्र को एक्सप्लेन करके वो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो सारिपुत्र स्थविर जो है कहते हैं कि देखो, मतलब कहते हैं कि भिक्षु यदि कोई आर्य श्रावक आहार को आहार के तौर पर जानता है, आहार को आहार के तौर पर, आहार समुदाय को जानता है, आहार निरोध को जानता है, आहार निरोध प्रतिगामिनी को जानता है, इतने से क्या हो जाएगा, वो आर्य श्रावक सम्मा दृष्टि में प्रतिष्ठित हो जाएगा, उसकी दृष्टि हो जाएगी। तो ये उत्पत्ति का कारण बताता है और ये नष्ट होने का कारण बताता है। पहले दो आर्य सत्य क्या है, उत्पत्ति के कारण बताते हैं, दूसरे दो आर्य सत्य नष्ट होने का कारण बताते हैं। तो कोई चीज जो है अकुशल है तो कहे तो भी वाले कभी क्या होना चाहिए, नष्ट होने का कारण होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ये चार चीजें हमें हो रही है तो हो रहा है कि हम समय दृष्टि उत्पन्न हो रही है, सामने समझना चाहिए। क्या है सम्मा दृष्टि, सम्मा दृष्टि है कॉज एंड इफेक्ट के प्रति जो दृष्टि होना, कॉज एंड इफेक्ट की जो थ्योरी है, कॉज एंड इफेक्ट का जो प्रपंच है, प्रक्रिया है ना, हेतु और प्रत्यय का कारण और कार्य कारण भाव का जो नियम है,
इस श्रृंखला को समझना, कारण को समझना, हेतु और प्रत्यय को समझना ही क्या है, सम्यक दृष्टि है ना। मैं एक किसी मतलब किसी तत्ववेता से सुना है, यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा था कि उन्होंने कहा कि यदि भगवान बुद्ध का जो 84,000 सुत्ता हमें त्रिपिटक का अभी इतना उपलब्ध है और बहुत सारे सुत्ता जो है नष्ट हो गए है ना, तो उनका मानना था कि यदि भी भगवान बुद्ध की सारी शिक्षा विलुप्त हो जाती है ना, त्रिपिटक भी नहीं रह जाता, लेकिन भगवान बुद्ध ने केवल एक शिक्षा रह जाती है ना, भगवान बुद्ध की केवल एक शिक्षा रह जाती, जिस प्रति क्या हो जाता है, हम भगवान बुद्ध की क्या शिक्षा है वो समझ पाते हैं और वो कॉम्पिटेबल होती इस जगत में, इस जो साइंटिफिक इरा है ना, जो वैज्ञानिक युग है, इस वैज्ञानिक युग में भी भगवान बुद्ध की शिक्षा बची रहती, डटी रहती। एक एक यदि भी भगवान बुद्ध की सारी शिक्षा विलुप्त होती और यदि एक पॉइंट रह जाता, एक शिक्षा भगवान बुद्ध की हमें पता चलती, तो भी क्या हो जाता कि उस शिक्षा को, उस धर्म को हम पुनः से फिर से डिस्कवर कर पाती। तो क्या चीज है वह कि एक चीज यदि समझने से पूरा धर्म हम समझ पाते हैं, तो कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी, हेतु और प्रत्यय, प्रतीच्य समुत्पाद है ना, हेतु और प्रत्यय का जो श्रृंखला है, हेतु और प्रत्यय का नियम जो है, इतना ही यदि भी हमें पता चलता है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या है, तो भगवान बुद्ध ने हेतु और हेतु का प्रत्यय का कारण है ना, हेतु और हेतु पच्चय जो बताया है, यदि भी इतना भी भगवान बुद्ध की शिक्षा हमें रहती, पता चलती, इतने मात्रा रहती, तो उससे पूरा भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या है वो हम फिर से रिडिस्कवर कर पाते, उसका अन्वेषण कर पाते है ना। तो यही है कि जैसे हम देखते हैं कि आयुष्मान सारिपुत्र जो है, जो उपासक थे, गृहस्थ थे, और वो जो है किसी अन्य संप्रदाय के श्रमण थे, तो वो चारिका करने के लिए गए थे, तो उसी समय आयुष्मान अश्वजित जो है पंचोज्ञ भिक्षु में से, वह भी चारिका करने के लिए गए थे। तो पंचोज्ञ भिक्षु को देख के, अश्वजित भंते जी को देख के सारिपुत्र जो श्रावक थे दूसरे संप्रदाय के, वो उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आपकी काया मुझे शांत लगती है, आपका एकदम संयमित रूप से आपका चलना उठना बैठना खाना पीना एकदम संयमित है और एकदम प्रसन्नता से आप विहार कर रहे, तो क्या चीज है, क्या आप किस चीज की प्रैक्टिस करते हो, कौन से धर्म की प्रैक्टिस करते हो, आपके उपाध्याय कौन है और आपका उपाध्याय का मत क्या है, तो इस प्रकार से वो प्रश्न पूछते हैं। तो आयुष्मान अश्वजित कहते हैं कि अभी तो मैं फिलहाल नया हूँ, लेकिन भगवान का मेरे जो शास्त्र है उनका उपदेश केवल मैं थोड़ा ही तुम्हें संक्षिप्त में बता सकता हूँ। तो आयुष्मान सारिपुत्र कहते कि मुझे संक्षिप्त में ही बता दो, उतना ही काफी है। तो उस समय में आयुष्मान अश्वजित एक गाथा कहते हैं कि हे धम्मा हेतुपभवा हेतु तेसन तथागतो आह तेसन चैव निरोधो एवं वादी महासमो। केवल इतना कहने से ही क्या होता है कि जो श्रावक है आयुष्मान सारिपुत्र जो है, श्रोतापन्न अवस्था उनको प्राप्त हो जाती। तो क्या है, हे धम्मा हेतुपभवा हेतु तेसन आहो तेसन से निरोधो एवं वादी महाश्रवण, की जो महाश्रवण है, मेरे शास्त्र है, भगवान है, उनका वाद क्या है कि हे धम्मा हेतुपभवा, जो कुछ भी धर्म है वो हेतु से उत्पन्न हुए, जो हेतु से उत्पन्न हुए धर्म है, हे धम्मा हेतुपभवा, हेतु से अगर कोई धर्म उत्पन्न हुए हैं, तेसन हेतु तथागतो आह, तो उसका कारण भगवान जानते हैं, कारण की वजह से कोई धर्म उत्पन्न हो रहा है, कोई चीज उत्पन्न हो रही है तो उसका कारण भगवान जानते हैं, जो चीज उत्पन्न होने वाली है उसका कारण भगवान जानते हैं, है ना। हे धम्मा हेतुपभवा हेतु तेसन तथागतो आह, तथागत क्या है, कारण जानते हैं, हेतु जानते हैं, तेसन से यो निरोध है ना, केवल हे धम्मा हेतुपभवा उत्पन्न हुई चीज का जो कारण जानते हैं, केवल इतना ही नहीं, तो हे धम्मा हेतुपभवा हेतु तेषं तथागतो तेषं से यह निरोध, उसका निरोध कैसे करना है, यही भी भगवान जानते हैं, एवं वादी महासमुद्र। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न हुई चीज है, किसी कारण के चलते उत्पन्न होती है, तो वह चीज जो है नष्ट करने का उपाय भी भगवान जानते हैं, ऐसा ही भगवान की शिक्षा है, महाश्रवण की शिक्षा है, शास्त्र की शिक्षा है। तो ठीक यही है चार आर्य सत्य, हेतु और प्रत्यय का ज्ञान, पटिच्च समुत्पाद का ज्ञान। किसी चीज उत्पन्न हो रहा है, हो रही है, तो उसका कुछ कारण है, और उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होती है तो वो निरोध है उसका, वो निरोध होने का कुछ भी मार्ग है, किसी चीज के चलते वो नष्ट होने वाली है, हो रही है, तो हमें क्या समझना चाहिए, उसका जो है चौथा आर्य सत्य है, ये चार आर्य सत्य है। तो क्या है, पहले आर्य सत्य क्या है कि
उत्पत्ति का कारण बताते हैं और दूसरे द्वारा सत्य नष्ट होने का कारण बताते हैं। कारण मीमांसा हेतु प्रत्यय पहले दो है, हेतु प्रत्यय उत्पत्ति के हेतु प्रत्यय है और दूसरे जो है नष्ट होने के हेतु प्रत्यय है ना। जैसे कोई अग्नि जो है प्रज्वलित होता है, तो अग्नि प्रज्वलित होने का कारण है ना, पहले क्या होना चाहिए, हमें तो पहले ईंधन होना चाहिए हमारे पास, तो उसके बाद जो है ऑक्सीजन की मात्रा सराउंडिंग में ऑक्सीजन होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए चिंगारी होनी चाहिए, चिंगारी होनी चाहिए या फिर आग होनी चाहिए या फिर उसका जो है बर्निंग पॉइंट का उतना टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये तीन चीजें चल रही है, ईंधन है और ऑक्सीजन है और टेम्परेचर है। हाँ टेम्परेचर कहेंगे तो तीन चीजें है, तो क्या हो जाएगा, वह जो है ईंधन जो है अग्नि जो है प्रज्वलित हो जाएगी। तो अग्नि प्रज्वलित होने के तीन कारण है। अभी अग्नि नष्ट होने, जो अग्नि उत्पन्न हुई है वो कभी ना कभी चलते नष्ट होगी। तो क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं कि वो नष्ट होगी, है ना, तो वह निरोध है। निरोध कैसे होगा, तो तीन चीजों से निरोध होगा। एक तो इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, ईंधन खत्म हो जाएगा तो अग्नि बुझ जाएंगी, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन है अग्नि नष्ट होने का कि उसका ऑक्सीजन अगर हटा दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का उस ऑक्सीजन निकाल दिया जाए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण उसमें, जैसे हम फूंक मारते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है। और तीसरा है टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो ये तीन चीजों में से एक भी चीज अगर हट जाए तो क्या हो जाएगा, अग्नि का निरोध हो जाएगा, है ना। तो अग्नि निरोध होने का जो उपाय है वह क्या है कि तीनों को हटाना, यह अग्नि निरोध होने का उपाय है। अग्नि निरोध है, निरोध आर्य सत्य है, और निरोध करने का उपाय क्या है, मार्ग है। तीनों में से तीनों हटा दो, तीनों में से एक भी हटा दो तो भी अग्नि हट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, निरोध हो जाएगा। यह क्या है, निरोध का मार्ग है, प्रतिपद है। तो इस प्रकार से दुख है, तो दुख का किस कारण के चलते दुख है, लोभ द्वेष मोह काम तृष्णा भव तृष्णा विभव तृष्णा, है ना, तृष्णा के चलते दुख उत्पन्न हो रहा है। तो दुख अगर नष्ट करना है तो तृष्णा को नष्ट अगर कर दिया जाए तो अपने आप दुख नष्ट हो जाएगा, है ना। समुदाय को नष्ट कर दिया जाए, जो मूल है, जो दुख को नष्ट, दुख किस कारण की वजह से उत्पन्न हो रहा है, ये तीन कारण की वजह से, तीन अकुशल की वजह से उत्पन्न हो रहा है। तो लोभ द्वेष मोह की वजह से उत्पन्न हो रहा है। तो लोभ द्वेष मोह को अगर नष्ट कर दिया जाए तो दुख नष्ट हो जाएगा। तो यह क्या है, दुख निरोध है कि इसको निरोध करना है, दुख का निरोध करना है तो ये तीन चीजों को हटाना है। तीन चीजों को कैसे हटाएंगे, तो उसका क्या है, दुख निरोध परिपद गामिनी, लोभ को अलोभ से हटाएंगे, है ना, द्वेष से द्वेष को अद्वेष से हटाएंगे, मोह को अमोह से, सम्मा दृष्टि से आर्य अष्टांगिक मार्ग से हटाएंगे। तो ये क्या है, दुख निरोध परिपद गामिनी। तो इसी को हमें समझना है, श्रृंखला को अगर समझ पा रहे हैं, हेतु के उत्पत्ति के कारण को, उत्पत्ति और उत्पत्ति के कारण को, और नष्ट 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 होने के कारण को, है ना, वय को उदय को और वय को, उदय के कारण को और वय के कारण को, दो चीजें। स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग बिगिनिंग है, बिगिनिंग का कॉज क्या है, एंडिंग है, और एंडिंग का कॉज क्या है, ये दो चीजों को लिंक बना दी जाए तो उसको क्या कहते हैं, सम्मादिष्टि कहते हैं। यही यही जो है सम्मादिष्टि, आगे चलते हम समझेंगे, आगे के सूत्र में हम देखेंगे सम्यक जो सम्यक श्रुति भी भगवान ने कहा है बहुत जगहों पे, उसका माइंडफुलनेस जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ट्रांसलेशन किया जाता है, अवेयरनेस किया जाता है कि भाई अवेयरनेस रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। तो प्रेजेंट मोमेंट में क्या रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, तो बहुत लोग जो है मतलब उनको समझ नहीं आता कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहा जाए। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, मतलब कि हमें स्मृति के साथ रहना है। तो स्मृति क्या है कि दरअसल उत्पत्ति है, स्थिति है और वय है, इन तीनों को, है ना, दुख उत्पन्न हो रहा है तो प्रेजेंट में रहो, समता में रहो। समता में रहने का समय श्रुति कहना क्या है, यह जो है कभी ना कभी नष्ट होने वाला है ना। मुझे तृष्णा उत्पन्न हो रही है, मन में वासना का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो समता में रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो कि उसका सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक श्रुति का अर्थ यह है कि उसका बिहेवियर जो है, उसका नेचर क्या है, उत्पन्न हुआ है ना तो कभी जाके नष्ट होगा। तो नष्ट होने का ख्याल, नष्ट होने का जो जो बोध है, वो बोध को रखते हुए क्या करना चाहिए, हमें स्मृतिमान रहना चाहिए, है ना। कि ये चीज अगर उत्पन्न हुई है, लोभ हुआ है मन में, उत्पन्न द्वेष हुआ है मन में, उत्पन्न क्रोध उत्पन्न हुआ है, तो ये उत्पन्न हुआ है, तो जो उत्पन्न होने वाली चीजें कभी ना कभी नष्ट होगी। तो नष्ट होगी ऐसा बोध उत्पन्न करते हुए
उस ऐसा बोध रखते हुए ये उत्पन्न हुई है, अभी उत्पन्न हुई है, अभी स्थिति है, अभी चल रही है, तो कभी ना कभी जाके नष्ट होगी, ऐसा हमें पता है। और हर एक चीज का उसका स्वभाव है, उस स्वभाव को ध्यान में रखते हुए हमें स्मृतिमान रहना है। तो स्मृतिमान रहे 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 और वो क्या हो जाएगा, क्रोध नष्ट हो गया है, लोभ नष्ट हो गया है, वासना नष्ट हो गई है, तो उसका बोध हो गया है, अरे हाँ कभी चीज ये उत्पन्न हुई थी, कभी वो स्थिति हुई उसकी कुछ समय तक रही और अब जाके ये नष्ट हो गई है। तो ऐसा तीनों चीजों का लिंक बन जाए है, उत्पत्ति स्थिति और लय का, उत्पत्ति स्थिति और नष्ट होने का एक लिंक बन जाए, उसका ज्ञान बन जाए, उसका बोध बन जाए, तो उसको सम्यक स्मृति कहते हैं। ठीक उसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं, है ना। सम्यक दृष्टि की जैसे हम देखेंगे कि सप्त भुजंग में सम्यक स्मृति के बाद, स्मृति भुजंग के बाद धम्म विजय भुजंग आता है। तो जो धम्म विजय भुजंग है वही क्या है, प्रज्ञा है, सम्यक दृष्टि है ना। तो हमें समझना है कि उत्पत्ति के कारण को जानना है और स्थिति स्थिति को जानना है और वय को जानना समासति है। तो उसी प्रकार उत्पत्ति के कारण को जानना है, नष्ट होने के कारण को जानना ही क्या है, प्रज्ञा है, सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि क्या है, हमें समझना है कि प्रज्ञा है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि है, सप्त भुजंग में धम्म विजय भुजंग है, बलों में प्रज्ञा बल है, इंद्रियों में प्रज्ञा इंद्रिय है, रिद्धिपाद में मीमांसा रिद्धिपाद है, और जो 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 अभिधमा पैटर्न में प्रज्ञा इंद्रिय भी कहा है। तो यह सभी चीजें क्या है, सम्यक दृष्टि ही है, प्रज्ञा ही है, ज्ञान ही है, बोध ही है, ज्ञान ही है ना। और उसको क्या कहेंगे हम, अमोह है, उसको क्या कहेंगे, विद्या है, उसको क्या कहेंगे, चक्षु है। तो जो अलग अलग प्रकार से उसको क्या करा है, अलग अलग स्थिति में बयां किया है, तो हमें समझना है कि वह सभी क्या है, एक ही है। कॉज एंड इफेक्ट को जानना, कॉज एंड इफेक्ट का बोध करना, एक्सपीरियंस करना ही क्या है, सम्यक दृष्टि है, प्रज्ञा है। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि आहार को जानता है, आहार समुदाय को जानता है, आहार निरोध को जानता है, और आहार निरोध प्रतिपद गामिनी को जानता है। इतना करने से क्या हो जाएगा, वो सम्यक दृष्टिवान हो जाएगा आर्य श्रावक, उसकी दृष्टि रुजु हो जाएगी, धर्म में श्रद्धावान हो जाएगा और सद्धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो आगे आयुष्मान सारिपुत्र एक्सप्लेन करते हैं फिर एक एक चीज को। आहार क्या है कि 4 प्रकार के आहार होते हैं, है ना, जो हम खाते पीते हैं, जो जो चीजें हैं, रोटी सब्जी दाल, जो जो चीज खाते हैं, जो चीज फिजिकल है, मटेरियल है, वो क्या है, कवड़िकार आहार है। उसके बाद 3 आहार होते हैं जो मानसिक आहार होते हैं, उसको क्या है, स्पर्श मनोस्पर्श आहार है। जो स्पर्श हो रहा है हमें, तो मन उसमें क्या कर रहा है, भोग रहा है उसको, तो आहार कर रहा है। मनोसचेतन आहार है, कुछ क्रेविंग कर रहा है तो आहार उत्पन्न कर रहा है। मनोविज्ञान आहार है, कुछ जान रहा है तो आहार उत्पन्न कर रहा है, तो जिसके चलते मन चल रहा है। मन के 3 आहार है, और जो बॉडी चल रही है उसके एक आहार है। जो जो बॉडी के लिए जो हम खाते हैं, पृथ्वी तेज वायु से बना हुआ है जो घटक है वो खाते हैं, मिनरल्स है, वह क्या है, हमारी बॉडी को स्थित करते हैं, बॉडी को चलाते हैं। वैसे ही मन को चलाने वाले 3 आहार है। तो 3 आहार है, 4 आहार है कुल मिला के। तो यह जो है 4 आहारों की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका समुदाय क्या है, उसका रीजन क्या है कि उत्पन्न होने का, कैसे ये मन के आहार उत्पन्न होते हैं। तो तृष्णा समुदाय ही आहार समुदाय है ना। तृष्णा की उत्पत्ति के साथ ही आहार उत्पन्न होता है। जैसे स्पर्श जागा, स्पर्श जागा तो मन भोग रहा है, तो भोग रहा है क्या है, तृष्णा उत्पन्न हो रही है, तो तृष्णा उत्पन्न होने के साथ साथ ही आहार उत्पन्न हो रहा है। मनोस्पर्श आहार, उसके साथ साथ मनोसंचेतन आहार, उसके बाद मनोविज्ञान आहार। तो तृष्णा जब जब उत्पन्न हो रही है तब तब क्या हो रहा है, आहार उत्पन्न हो रहा है। तृष्णा निरोध हो रही है, तृष्णा का निरोध ही आहार का निरोध है। तृष्णा यदि भी निरोध हो जाती है तो आहार का निरोध हो जाता है। और अष्टांगिक मार्ग जो है क्या है, आहार निरोध का मार्ग है, आहार को निरोध करने का मार्ग है। ये जो 3-4 प्रकार के आहार है, इसको आहार का निरोध करने का मार्ग है। तो क्या है, कथमंच विक्रमे दुख निरोध प्रतिपदगामिनी सम्मादिष्टि सम्मा संकल्प सम्मा वाचा सम्मा कर्मांत सम्यक आजीविका सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति सम्यक समाधि। यह क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, दुख निरोध प्रतिपद गामिनी है, आहार निरोध प्रतिपदगामिनी, है ना। तो इस प्रकार से और भिक्षु कहते हैं कि और कुछ चीजें है क्या कि जिसको हम कह सकेंगे कि सम्यक दृष्टिमान होता है। तो सारिपुत्र फिर से समझाते हैं कि दुख है, दुख समुदय है। दुख समुदय क्या है, तृष्णा है। दुख क्या है, तो फिर समझाते हैं जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरण भी दुखन,
है ना। अप्ययि संपयोगो दुःखो पिययि विपदो योगो दुःखो, यहाँ यम्पिंचंग न लभते दुःख संकेतेन वज्रपादान खंडा दुःखा, दुःख एक्सप्लेन करते हैं। तो वो दुःख का कारण क्या है, दुःख समुदाय क्या है, तो तृष्णा है। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, है ना। काम तृष्णा है, भव तृष्णा है, विभव तृष्णा है, दुःख समुदाय है। दुःख निरोध क्या है, दुःख निरोध यह है कि काम तृष्णा को हटा दिया जाए तो दुःख निरोध हो जाएगा, है ना। तृष्णा निरोध का ही दुःख निरोध कहा है। और दुःख निरोध का प्रतिपद गामिनी क्या है, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो इस प्रकार से समझाते हैं और आगे एक्सप्लेन करते हैं। जरा मरण क्या है, तो जरा मरण को जानता है कोई, जरा मरण के कारण समुदय को जानता है, जरा मरण के निरोध को जानता है, जरा मरण निरोध प्रतिपद गामिनी को जानता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, उसकी दृष्टि वजू हो जाएगी, वह जो है सम्यक दृष्टिवान हो जाएगा, है ना। तो फिर जरा मरण एक्सप्लेन करते हैं जो है सारिपुत्र, कि जरा माने कि जो बुढ़ापा आना है, दांत दांत पड़ जाना है, केस सफेद हो जाना है, सूखा होना जाना है, आयुष्य क्षय हो जाना है, तो इसको जरा कहेंगे। मरणम मतलब कि पूरा मृत्यु हो जाना है, पंचोपादान स्कंधों का विलय हो जाना है, शरीर का पतन हो जाना है, तो इसको मरण कहा गया है। मिलके जरा मरण है। जाति समुदाय की जो है जरा मरण समुदाय है, कि जरा मरण कैसे आ जाता है, कि जब जन्म होगा तभी जरा मरण होगा। तो जन्म क्या है, जरा मरण का कारण है। तो जन्म अगर खत्म हो जाए तो जन्म जरा मरण का निरोध हो जाएगा, है ना। जरा मरण उत्पन्न नहीं होगा। तो जन्म को खत्म करने का उपाय क्या है, तो उसका निरोध प्रतिपद गामिनी क्या है, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का भावित कर दिया जाए तो जन्म नहीं होगा आगे वाला, और जरा मरण आगे वाली प्रक्रिया जो श्रृंखला है वो कट जाएगी। तो यहाँ पे प्रच्युत समुत्पाद पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी सारे तत्व। अभी आगे चलेंगे क्या, कोई आया सवाल कहेगा कि भव क्या है ना। भव क्या है, भव समुदय क्या है, भव निरोध क्या है, भव निरोध गामिनी क्या है। तो भव कहेंगे जो जो भव का जो उत्पन्न होने वाला जो है काम भव है। और तीन प्रकार की भव है, और उसको समुदय होने वाला है। तो समुदय क्या है, भव का कारण उपादान है। उपादान को अगर नष्ट किया जाए तो भव का निरोध हो जाएगा। तो उपादान या भव निरोध का मार्ग क्या है, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो इस प्रकार से श्रृंखला बन रही है। तो और जो है उपादान है, उपादान का कारण क्या है, यदि कोई जानता है उपादान है, उपादान समुदय है, उपादान निरोध है, उपादान निरोध प्रतिपद गामिनी, ऐसा यदि भी कोई जान रहा है तो जान सकता है, तो क्या हो जाएगा, उसकी दृष्टि वजू हो जाएंगी, है ना। कोई भी एक लोग जो पटिच्च समुत्पाद है, पटिच्च समुत्पाद पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी सारे स्थगित के, एक एक अगर श्रृंखला जान रहे हैं, एक एक हेतु पच्चय जान रहे हैं, है ना। कि वेदना पच्चय तृष्णा हो रही है, वेदना पच्चय तन्ना हो रहा है, तन्ना पच्चय उपादान हो रहा है, उपादान पच्चय भव हो रहा है। तो भव का कारण क्या हो रहा है, उपादान है। उपादान का कारण क्या हो रहा है, तृष्णा है। तृष्णा का कारण क्या हो रहा है, वेदना है। तो एक एक चीज को कभी भी कभी ये जो प्रचिच्च समुत्पाद की साइकिल अगर अगर कभी कभी हमें खंडित करनी है, तो खंडित करने का मार्ग क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो कैसे खंडित करेंगे, कि भव का कारण क्या है, उपादान है। तो उपादान को यदि हटा दिया जाए तो भव रहेगा नहीं। तो उपादान हटाने का मार्ग क्या है, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। उपादान उत्पन्न हो रहा है, तो उपादान उत्पन्न होने का कारण क्या है, तृष्णा है। तृष्णा को यदि हटा जाया जाए तो उपादान का निरोध हो जाएगा। तो तृष्णा को निरोध करने का, उपादान को निरोध करने का मार्ग क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तृष्णा है, तो तृष्णा उत्पत्ति कैसे होती है, वेदना के कारण होती है। वेदना उसका हेतु है, उसका पच्चय है। उसका निरोध कैसे होगा तृष्णा का, तो वेदना को हटा दिया जाए तो तृष्णा का निरोध हो जाएगा। तो तृष्णा निरोध का मार्ग क्या है, तो दुःख निरोध गामिनी जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। उसी प्रकार वेदना उत्पत्ति कैसे होती है, तो षडायतन है। षडायतन को हटा दिया जाए वेदना नहीं रहेंगी, यही क्या है, वेदना निरोध का मार्ग है। उसके बाद है षडायतन कैसे होते हैं, तो नाम रूप है। नाम रूप को यदि भी हटा दिया जाए षडायतन निरोध होगी। तो षडायतन निरोध का मार्ग क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। नाम रूप कैसे उत्पन्न होता है, तो विज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। विज्ञान का निरोध हो जाए तो नाम रूप का निरोध हो जाता है। तीसरा आर्य सत्य है। तो फिर नाम रूप को निरोध करने का मार्ग क्या है, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो इस प्रकार से विज्ञान का उत्पत्ति का कारण क्या है, तो संखार है। संखार का निरोध कर दिया जाए तो विज्ञान का निरोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रचिच्च समुत्पाद सारे को तो पूरा एक एक समझाते हैं और पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो बहुत बड़ा सूत्र है। तो इस प्रकार से हमें समझना है। तो लास्ट में चलता है, लास्ट में क्या होती है, अविद्या है। तो अविद्या संखार का कारण अविद्या है। तो अविद्या का कारण क्या है, अभी यह समझना है कि अविद्या का कारण क्या है, कि जो
अविद्या क्या है? सबसे पहले सार्वभौम कहते हैं कि अविद्या है, अविद्या समुदय है, अविद्या निरोध है, अविद्या निरोध गामिनी। तो अविद्या क्या है? दुख ज्ञान, जो जो दुख दुख जो है, दुख का, दुख के प्रति अज्ञान, मतलब दुख का जो निर्मिति है उसके प्रति अज्ञान होना है, उधर शर्ट है। के प्रति अज्ञान है। दुख का समुदय है उसके प्रति अज्ञान है, दुख निरोध है उसके प्रति अज्ञान है, और दुख निरोध प्रतिपदगामिनी है उसका अज्ञान है। तो यही क्या है? अविद्या है। चार आर्य सत्य के प्रति जो अज्ञान है, अविद्या है, मोह की भावना है, वह क्या है? अज्ञान है, अविद्या है। तो उसका अविद्या का निरोध कैसे होगा? ये जो अविद्या एक्सप्लेन की है, तो अविद्या का कारण क्या है? आश्रव समुदय ही अविद्या का कारण है। कि आश्रव का समुदय होता है, लोभ द्वेष मोह के कारण ही अविद्या उत्पन्न होती है। तो यदि भी लोभ द्वेष मोह को हटा दिया जाए तो अविद्या का निरोध हो जाएगा। तो उसका निरोध करने का मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो अभी आश्रव जो है चित्तमल है, तो चित्तमल है, यदि ऐसा कोई जानता है, चित्तमल के कारण को जानता है, चित्तमल के निरोध को जानता है, चित्तमल के निरोध पर प्रतिपद को गामिनी को जानता है, तो चित्तमल क्या कहते हैं अश्वमन सारिपुत्र की? क्या है आश्रव? क्या है? तो काम आश्रव है, भव आश्रव है, और अविद्या आश्रव है। ये तीन आश्रव है, यह आश्रव है। तो यह, इसके चलते क्या हो जाता है? अविद्या उत्पन्न होती है। तो आश्रव को खत्म करना है तो क्या करना चाहिए हमें? उसके समुदाय को खत्म करना चाहिए, अविद्या को खत्म करना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? आश्रव खत्म हो जाएगा, है ना? आश्रव, आश्रव है तो आश्रव का कारण क्या है? अविद्या है। तो अविद्या को अगर हटा दिया जाए, आश्रव हट जाएंगे, तो अविद्या का निरोध, आश्रव का निरोध ही क्या है? अविद्या का निरोध है, उसका निरोध प्रतिपदगामिनी है आर्य अष्टांगिक मार्ग। और जो देखेंगे कि अविद्या क्या है? दुख, दुखे अज्ञान, दुखे समुदय अज्ञान, दुख निरोध अज्ञान, दुख निरोध प्रतिपदगामिनी अज्ञान। अज्ञान है, अज्ञान है, चार आर्य सत्य के प्रति अज्ञान है। यदि भी चार आर्य सत्य का कंप्लीटली बोध हो जाए तो क्या हो जाएगा? पूरी श्रृंखला जो है प्रकृति समुत्पाद की हो जाएगा, निरोध हो जाएगा, है ना? अविद्या शेष निराग विराग निरोध, संखार निरोध, संखार निरोध, विज्ञान निरोध, विज्ञान निरोध, नामरूप निरोध, नामरूप निरोध, सलायतन निरोध, सलायतन निरोध, भस्स निरोध, भस्स निरोध, वेदना निरोध, वेदना निरोध, तन्ना निरोध, तन्ना निरोध, उपादान निरोध, उपादान निरोध, भव निरोध, भव निरोध, जाति निरोध, जाति निरोध, जरा मरण शोक परिदेव दुःख रोमनस उपायासा निरुद्धन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःख गन्धस्य निरोधो होति। तो निरोध करने का मार्ग है, इसको ब्रेक ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो इस प्रकार से कोई ये जानता है प्रत्युत्य समुत्पाद को, इस श्रृंखला को जानता है, कॉज एंड इफेक्ट को, उत्पत्ति के कारण को, नष्ट होने के कारण को, दो दो चार मिला के चार कारण को अगर जानता है, चार मीमांसा को यदि कोई कर पा रहा है, तो वह क्या है? इतना केवल करने मात्र से समाज दृष्टिवान हो जाता है, उसकी दृष्टि योग्य हो जाती है, और वो धम्म में अत्यंत श्रद्धावान हो जाता है, और सद्धर्म उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से सारिपुत्र सवर्ण ने यहाँ पे समाज दृष्टि को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अलग अलग श्रुत में कथमांच जो भिक्खवे सम्मादिट्ඨि ऐसा करते हुए भगवान ने भी अलग अलग इसमें श्रुत में अलग अलग प्रकार से उपदेश किया हुआ है। लेकिन सभी का यही है, सभी का मूल यही है कि कोई कोई जो है कॉज एंड इफेक्ट के थ्योरी को नहीं मान रहा है, कुशल को नहीं मान रहा है, कुशल मूल को नहीं मान रहा है, कुशल मूल को नहीं मान रहा है, जान नहीं रहा है ना? जान नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा? वो मिथ्या दृष्टिवान है। कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को नहीं जान रहा है तो वो मिथ्या दृष्टिवान हो रहा है, और कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को जान रहा है तो क्या हो रहा है? सम्मा दृष्टिवान हो रहा है। तो मिथ्या दृष्टि यही है कि कुल मिला के तो बहुत सारे 62 टाइप के मिथ्या दृष्टियां बताई है ब्रह्मज्ञान सूत्र में भगवान ने। लेकिन बड़े बड़े पैमाने में देखेंगे तो भगवान ने 3 प्रकार की मिथ्या दृष्टियां बताई है। तो पहली दृष्टिया है कि यह संसार अनित्य है ना, सभी चीजें अनित्य है, लेकिन कोई कोई नित्य मानता है, शाश्वतवादी है, कोई कोई शाश्वतवादी है, वो क्या हो गया? मिथ्या दृष्टिवान है ना? समाज में हम देखेंगे कि 3 चीजें आती हैं, अनित्य, दुख और अनात्म। इन तीनों का बोध करना ही क्या है? समाज दृष्टि है। तो हम सभी ये प्रक्रिया देख रहे हैं, तो अनित्य है, अनित्य माने कि उत्पत्ति हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो उत्पत्ति का कारण और नष्ट होने का कारण, यह जो है समाज दृष्टि है। अनित्य है, दुख है, दुख जानता है, दुख निरोध जानता है, दुख समुदय जानता है, दुख निरोध जानता है, दुख निरोध परिपद जानता है, तो दुख निरोध, दुख को जानता है, पूरी तरह से समझता है। उसके बाद है अनात्म है। 3 चीजें हैं, अनित्य, दुख, अनात्मा। तो इसके अपोजिट जो है मिथ्या दृष्टि है, और पॉजिटिव जो है समाज दृष्टि है। तो अनित्य को अनित्य के तौर पर न जानते हुए नित्य जान रहा है तो मिथ्या दृष्टि में पड़ रहा है। शाश्वतवाद जिसको कहते हैं, शाश्वतवाद में फिर वो शाश्वतवाद तो मान रहा है कोई चीज तो परमानेंट है, कोई चीज तो भी है,
और उसके चलते क्या हो जाएगा, उसकी दृष्टि मिथ्या हो जाएगी। कैसे मिथ्या दृष्टि हो जाएगी, कि वह सही मायने में कॉज नहीं जान रहा है। यदि भी कोई ईश्वर को मान रहा है, परमात्मा को मान रहा है, तो वह भी क्या हो जाएगा, मिथ्या दृष्टिवान हो जाएगा। कैसे मिथ्या दृष्टिवान हो जाएगा, कि वह कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी को जान ही नहीं पाएगा, वो दुखों के कारण को जान ही नहीं पाएगा। वो तो जानेगा कि ये सब ईश्वर की वजह से है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, ये जो घट रहा है, बारिश गिर रही है तो क्यों गिर रही है, भगवान मतलब ईश्वर गिरा रहा है ऐसा लोग मानते हैं। पृथ्वी घूम रही है, सूरज उग रहा है, सूरज उग रहा है, डूब रहा है, ये सब चीजें चल रही है, तो उसका कारण सभी लोग क्या मानते हैं, जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो ईश्वर को कारण मानते हैं। तो वो सही मायने में कारण मीमांसा की प्रक्रिया को जान नहीं पाते, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे मन में, मराठी में एक जो जो मन चली आती है कि देवाचरण नारद पानी, और जो कोकोनट है, जो नारियल है, उसमें पानी किसकी वजह से है, वो ईश्वर के कारण है, देव के कारण है, गॉड के कारण है। तो इसके चलते क्या हो जाएगा, कि वो नारियल में पानी कैसे आया, इसका अन्वेषण वो नहीं कर पाएंगे, डिस्कवरी नहीं कर पाएंगे, उसका गवेंचना नहीं कर पाएंगे, इन्वेंशन वो कोई कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, उसकी दृष्टि जो है मिथ्या हो जाएगी, और उसकी दृष्टि आगे उजू नहीं होगी। उजू नहीं होगी कि मानी पूरे आगे कंटेम्पलेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कंटेम्पलेट कर पाएगा, कि उसने रॉन्ग रीजन पकड़ लिया है, कि उसको उत्पत्ति का रॉन्ग रीजन पकड़ लिया है। नारियल में पानी का उत्पत्ति रीजन क्या है, वो तो पूरी प्रक्रिया है ना। जो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर है, मेटाबॉलिज्म है, पानी का फ्लो है, कैसे वर्क करता है प्राणी, तो ये जो है पूरी प्रक्रिया में नहीं पाता। जैसे बारिश गिर रही है तो उसकी पूरी प्रक्रिया समझ नहीं पा रहा, बिजली गिर रही है उसकी प्रक्रिया नहीं समझ रहा है, कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसका फ्रिक्शन हो रहा है तो बिजली कड़क रही है, ऐसा नहीं जानता। वो जानता है कि वो गॉड के कारण हो रहा है ना, गॉड के कारण हो रहा है। तो सही में उत्पत्ति के कारण को नहीं जान रहा है, बिजली की उत्पत्ति के कारण को नहीं जान रहा है, नहीं जान रहा है, तो सम्मा दृष्टिवान होगा। दृष्टि ऊर्जा नहीं होगी तो कैसे सम्मा दृष्टिवान होगा, तो मिथ्या दृष्टिवान है ना। तो इसी प्रकार वो तृष्णा को नहीं जान रहा है, दुख को नहीं जान रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, मिथ्या दृष्टिवान हो जाएगा। दूसरी दृष्टि बताइए, शास्त्रोक्त दृष्टि है, ईश्वर को मानने वाली दृष्टि मिथ्या दृष्टि। दृष्टि है दुख को, दुख के तो ना मानते, सुख को माना, उसको माना, है ना। जो चीजें भाग रहे हैं, जो उपभोग कर रहे हैं हम, जो प्लीजर सीखने की चीज है, उसको मान लेना है, क्या है, मिथ्या दृष्टि है। उसके बाद है आत्मा अनात्मा के अपोजिट क्या है, आत्मा मानना। आत्मा मानना क्या है, वह भी है मिथ्या दृष्टि। वह क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, और रूप है, मटेरियल है और मेटल है। तो इस प्रकार से उनका प्रपंच हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि उसमें कैपेसिटी बन रही है, आगे चल के एक्सपीरियंस की कैपेसिटी बन सकती है, हम कह नहीं सकते। तो यह नाम रूप का प्रपंच है। तो इसके चलते क्या हो रहा है, इस चीज में, इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वो अगर एआई है, कोई एखादा सॉफ्टवेयर है, एखादा कोई प्रोग्राम है, वो कोई कि मेरा एग्जिस्टेंस है ऐसा करे, तो मिथ्या दृष्टिवान होगा, सम्यक दृष्टिवान होगा नहीं। तो इसी को चलते भगवान ने कहा कि इन तीनों के अपोजिट, अनित्य दुख अनात्मा के अपोजिट, नित्य माना, सुख माना और आत्मा माना, ये क्या है, मिथ्या दृष्टिवान हो रहा है। उसकी उसकी दृष्टि सही नहीं होती, वो गलत रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करता है और रॉन्ग कंटेम्पलेशन करता है, और वो सही ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर पाएगा, प्रज्ञा को डेवलप नहीं कर पाएगा। प्रज्ञा को डेवलप करना है तो सम्यक दृष्टिवान रुजु होनी चाहिए। कारण की उत्पत्ति के कारण को सही मायने में के कारण को सही मायने में आना है, तो ही क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति सम्मा दृष्टिवान होगा, है ना, उसको ही सम्मा दृष्टि कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से भगवान ने भी अलग अलग व्यक्तियों को समझाने से क्या है, दृष्टियों में भेद बताते हुए इच्छा दृष्टि, सम्मा दृष्टि बताया है। ठीक उसी प्रकार आयुष्मान सारे तबीर ने भी हमें बताया है कि वो जो उत्पत्ति हो रही है तो उसका कारण होना चाहिए, है ना। ये तो कारण इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, है ना। तो यह जो है, इसके ज्ञान को जानना ही सम्मा दृष्टि है। इतना केवल समझने से क्या हो जाएगा, काफी उसकी दृष्टि उजू हो जाएंगे, और आगे चलते हुए सम्मा दृष्टि कर पाएगा। और केवल इतना जानने से, पटिच्च समुत्पाद में से एक भी अगर जान लेता है तो क्या हो जाएगा, पूरा पटिच्च समुत्पाद की श्रृंखला उसको समझ में आ जाएगी, उसको बोध हो जाएगा, है ना। एक बार भगवान ने कहा है कि यो पटिच्च समुदय पश्यति सो धम्मं पश्यति, कि यदि भी कोई समुत्पाद को जान लेता है तो पूरा धर्म वो जान पाता है, पूरा धर्म का बोध वो कर पाता है। और उसमें भी एक ही कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को जानता है, एक ही, है ना, का
अविद्या पश्चात संखार, अविद्या का कारण क्या है, संसार का कारण क्या है, इतना भी केवल करने मात्र से, तृष्णा वेदना पश्चात रखना है तो इतना भी करने मात्र से, या फिर फंस पश्चात वेदना, इतना भी कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी का अनुभव करने से क्या हो जाएगा, उसकी दृष्टि वजू हो जाएगी और पूरा प्रचिच्छ समुत्पाद जान जाएगा, सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी, पूरा धर्म जान पाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से पटिच्च समुत्पाद जानाति धम्मं जानाति, ऐसा भगवान ने भी बहुत बार कहा है। तो इसी से क्या हो जाएगा, सम्यक कोई आर्य श्रावक समादृष्टिवान हो जाएगा, उसकी दृष्टि योग्य हो जाएंगे, उजू हो जाएंगे, मनागत हो जाएगा, वो धम्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा और धम्म उसमें सदधर्म को धारण पाएगा। ऐसा करते हुए संतुष्ट हो गए और सभी वृक्षों ने प्रवचन का अनुमोदन किया और इसी के साथ हमारा यहाँ पे संपन्न होता है। सबका सुखिता बंधु, साधु साधु साधु।